नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 जेकेएलएच पे। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। पार्लियामेंट के मानसून सत्र में आज केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में राजनीतिक सामाजिक बदलाव को लेकर बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में 4 अहम विधेयक पेश किए हैं। जिन विधेयकों को लोकसभा में पेश किया गया है उनमें जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक, संविधान जम्मू कश्मीर अनुसूचित जनजाति अध्यादेश संशोधन विधेयक, संविधान जम्मू कश्मीर अनुसूचित जाति अध्यादेश संशोधन विधेयक और जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक शामिल है। इनमें से 3 विधेयकों में राज्य में सामाजिक न्याय की अवधारणा लागू करना, तो एक बिल में विस्थापित कश्मीरी पंडितों और पाक अधिकृत कश्मीर को विधानसभा में प्रतिनिधित्व दिए जाने के प्रावधान शामिल है। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि जम्मू कश्मीर की विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार के इस कदम से खुश नहीं हैं, यानी उपेक्षित जो समुदाय हैं जिन्हें इससे तरक्की मिलेगी, जिनका डेवलपमेंट होगा इससे, इस कदम से। लेकिन सरकार के इस कदम से आखिर अपोजिशन इतना परेशान क्यों है, इतना टेंशन में क्यों है, आज इसी को हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। जो कि बीजेपी ने खत्म करा है। बीजेपी के लिए ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, जहाँ पहाड़ी हो, जहाँ डोगरा हो, जहाँ कश्मीरी हो, सब बराबर है। आप सबकी तरक्की करेंगे, सबकी डेवलपमेंट करेंगे। वो इलेक्शन करें और वो सीटें रिजर्व करें ताकि एक जमहूरी अमल से वो आ जाएं, तो हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अगर बैकडोर एंट्री से कुछ ऐसा कुछ किया जाता है, ये जमहूरी अमल के खिलाफ वर्डिक्ट होगा उनका, ये फैसला होगा क्या ये जो एक्ट है, जो कानून है, क्या ये संविधान के मुताबिक है, क्या ये आइन के मुताबिक है। हमारा मानना है कि आइन को वायलेट करता है। तो पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर को लेकर 4 अहम विधेयक, 4 अहम बिल आज पेश किए गए हैं और ये बिल अब एक तरह से राष्ट्रपति के पास जाएंगे और उसके बाद इस पर एक तरह से मोहर लगेगी। लेकिन एक शुरुआत बीजेपी ने की है, जो वादा अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था उसे एक तरह से आगे बढ़ाया है। लेकिन इन बिलों को लेकर, इन विधेयक को लेकर जम्मू कश्मीर की जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो एक तरह से इसे बहुत अच्छा कदम नहीं मान रही है, इसका वेलकम नहीं कर रही हैं। आज इसी को हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में समझेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब हैं, सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से और कानून के भी बहुत अच्छे जानकार हैं। मेरे साथ मोहम्मद रफीक शाह जी हैं जो कि लीडर हैं पहाड़ी फोरम के, वो भी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। मेरे साथ एक और खास मेहमान एडवोकेट आरएस पठानिया जी भी हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर बीजेपी से, और कुछ देर में सलमान निजामी साहब भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल और बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं सबसे पहले मोहम्मद रफीक शाह जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है रफीक साहब? जी, आपकी आवाज कट रही है। जी मोहम्मद रफीक शाह जी, सर आवाज क्लियर आ रही है अभी? हाँ बोले हैं जी। रफीक साहब, मैं क्योंकि आप लोगों को लेकर पहाड़ी जो समुदाय था, जो तबका है, उसे लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 2022 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राजौरी में वादा किया था कि पहाड़ी जो समुदाय है उसे एसटी का दर्जा दिया जाएगा, और आज एक तरह से उस कदम की शुरुआत हो गई कि पार्लियामेंट में इसे बिल रख दिया गया, बिल पेश कर दिया गया। तो इस कदम को किस तरह से आप देखते हैं? जी, जो पहाड़ी कबीले के साथ, जम्मू कश्मीर के पहाड़ी कबीले के साथ मौजूदा हुकूमत ने इंसाफ करने के लिए पार्लियामेंट में बिल लाया है जी, हम उसका वेलकम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं और ये कहेंगे कि मौजूदा सरकार जम्मू कश्मीर के पहाड़ी एथनिक कबीले के साथ एक 75 बरस के बाद वो इंसाफ कर रही है और पहाड़ी कबीले के लोगों को नफसियाती, सियासी और समाजी गुलामी से आज़ादी दिला रही है। हम इस कदम का जो है वेलकम करते हैं
और पहाड़ी कबीले को जो आईनी हक बहुत देर के बाद मिल रहा है, जी, इससे पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ इंसाफ होगा और पहाड़ी कबीला जलालत के एक दलदल से बाहर आएगा। मैं एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से यहां पर रफीक शाह जी ने कहा कि जो कदम सरकार ने उठाए बहुत अच्छा है, क्योंकि एक लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था और पहाड़ियों को अब एक तरह से उनका हक मिला है, एसटी का दर्जा जिस तरह से, और जो बिल अब पार्लियामेंट में लाया गया, इससे उनका डेवलपमेंट होगा और उनकी जो पुरानी जो मांगे हैं वो एक तरह से पूरी होंगी। लेकिन मैं एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूं मुजफ्फर इकबाल खान साहब, क्योंकि आप सर कानून के भी अच्छे जानकार हैं, कि एक तरफ केंद्र सरकार ये चाह रही कि जो पिछड़े हैं, जो हाशिए पर हैं, जो बहुत पहले से जिनकी डिमांड रही है कि वो भी, उनको भी डेवलपमेंट के मेन धारे में लाया जाए। अब जब सरकार कदम उठा रही है, पार्लियामेंट में बिल लेकर आई है, लेकिन जो अपोजिशन पार्टियों और खासतौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैं बात कर रहा हूं कि उसे क्यों परेशानी हो रही है? बिल्कुल ऐसा मेरे ख्याल में किसी भी लीडर ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी भी लीडर ने इस बिल की ना तो मुखालफत की है बल्कि सराहना की है सबने। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सबसे पहले इसकी रिकमेंडेशन 88 में की है, फारूक साहब की सरकार ने, कि आप पुंछ राजौरी पूरे इलाके को, करगिल को, लेह को शेड्यूल ट्राइब के जिम्मे में लाएं। और उस वक्त की सरकार ने ये आश्वासन दिया था, ये प्रॉमिस किया कि यहाँ की सरकार, नहीं, हसनैन मसूदी साहब आपके मेंबर पार्लियामेंट हैं, हसनैन मसूदी साहब, उन्होंने सवाल उठाया इस पर, उन्होंने इसका वेलकम नहीं किया है ना। इस पर नहीं, उन्होंने जो ये रिजर्वेशन दे रहे हैं, 2 बैकडोर जो 3 लोगों को वो बनाना चाहते हैं एमएलए, वो कहते हैं कि इसको डेमोक्रेटिक तरीके से रिजर्व करो। किसके लिए? कश्मीरी पंडित्स के लिए रिजर्व करो आप, अच्छी बात है। वो बेचारे क्योंकि वहां से अप्रूव हुए हैं, माइग्रेट हुए हैं, और इसी तरह जो वेस्ट पाक रिफ्यूजीज हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद है, उनके लिए अब सीटें रिजर्व करो, लेकिन उनके दरमियान इलेक्शन करवाओ, सिर्फ वही वोट डालें वो जिसको चुनेंगे। अब ये तो हो गया ना कि भाई लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का मंजूर नजर कान है, उसके उस फालनामा उस पर पड़ेगा और उसको तमगा पहनाया जाएगा, भाई तुम यहाँ के एमएलए बन जाओ। अब वो पब्लिक में कितना पॉपुलर है, सोशल वर्कर है, नहीं है, तो वो एक अनडेमोक्रेटिक तरीका है। आप लेजिस्लेटर बनाना चाहते हो, आप उनको दे दो सीटें, उनका हक जो बनता है उनको दो। नहीं तो आप सीधे सीधे कहिए ना कि आप सीधे सीधे इसकी मुखालफत कीजिए। आप तो खुलकर मुखालफत भी नहीं कर रहे ना। हम नहीं मुखालफत करेंगे, जायज है, लेकिन तरीका गलत है। तरीका इसलिए गलत है कि तरीका देखो, डेमोक्रेसी में वोट देने का सबसे बड़ा हक है। आप जिस कम्युनिटी का आप एमएलए बनाओगे भी ना, अगर उन्होंने वोट नहीं डाला होगा, उनको ये एहसास ही नहीं, पार्टिसिपेटरी जो डेमोक्रेसी है वो एहसास भी नहीं होगा कि हमने कोई नुमाइंदा अपना चुना है। वो तो नॉमिनेटेड नुमाइंदा होगा, वो तो जिसको अब ये पता नहीं वो किसको बनाएंगे, वो जो उनका करीबी होगा उसी को बनेगा। ये ऐसा होता आया है, कभी मेरिट नहीं देखा जाएगा। लोगों को चुनने का हक दे दो, वही लोग चुने। जिस तरह वेस्ट पाक रिफ्यूजी होंगे, वही वोट डाल के अपना एमएलए चुन के भेजें, बाकी किसी को वोट डालने का हक ना दो। ये तो पॉलिटिक्स है, आप ही लोग बेहतर समझ सकते हैं क्या होता है अंदर। जाहिर सी बात है, अंदर क्या होता है ये सबको पता हो कि भाई वही नॉमिनेट होंगे जो एक पर्टिकुलर पार्टी, किसी पार्टी के साथ, जिस पार्टी के यहाँ एफिलिएटेड होंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर उस दौर में, तो वही बंदा नॉमिनेट होगा। वो जिस भी पार्टी, सेंट्रल पार्टी का होगा, तो गवर्नर साहब अगर होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, तो वो जिस पार्टी का बंदा होगा उसी को नॉमिनेट करेंगे। लोगों की पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी जो है वो ये नहीं, उसका मंशा ये नहीं है। आप अगर किसी को रिप्रेजेंटेशन देना भी चाहते हैं, उसको डेमोक्रेटिक तरीके से दें। ठीक है, ठीक है। मैं मुजफ्फर इकबाल खान जी, सर आप कानून के जानकार हैं। मुजफ्फर साहब आप कानून के बहुत अच्छे जानकार हैं। क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने इसकी इजाजत नहीं देता? क्या यह आइन के खिलाफ है जो कदम उठाया सरकार ने? बिल्कुल, आइन का जो मंशा है, जो बेसिक प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेसी है इलेक्शन का, कि जो वोटर है वो इलेक्ट करके अपने लेजिस्लेटर्स को हाउस में भेजेगा ताकि वो उसके इंटरेस्ट पे वाच करेगा, पॉलिसी बनाए उसके लिए।
तो जब आप नॉमिनेट करके भेजोगे तो पॉलिसी किसकी वो वहां प्रोटेक्ट करेगा? अपनी कम्युनिटी की कि उसकी जिसने उसको भेजा है? वो कम्युनिटी का लीडर तो नहीं ना हुआ। वो तो नॉमिनेशन हो गई एक शख्स की। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की नॉमिनेशन है तो उसने तो गुण गाने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के, उसने अपने लोगों की थोड़ी तामीर तरक्की देखनी है। अगर वो इलेक्ट करके आएगा, उसको पता है मैंने 5 साल के बाद फिर जाना है, मुझे वोट लेने हैं। और डेमोक्रेसी में बेसिक तौर पर जो बेसिक अकाउंटेबिलिटी है, वो लेजिस्लेटिव की अकाउंटेबिलिटी खाली जो है वो एग्जीक्यूटिव के पास नहीं है, एग्जीक्यूटिव की लेजिस्लेचर के पास नहीं है। बेसिक अकाउंटेबिलिटी उनकी अपने वोटर्स के सामने है कि 5 साल के बाद वो क्या एक अपना प्रोग्रेस कार्ड लेकर लोगों में जाएंगे कि हाँ भाई हमने ये काम 5 साल में किए हैं, अब आपका फैसला है, आप मुझे दोबारा इलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है। आरएस पठानिया जी, एडवोकेट आरएस पठानिया जी, जिस तरह से यहां पर आपने सुना कि मुजफ्फर इकबाल खान साहब कह रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाजत नहीं देता। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि ठीक है, कश्मीरी पंडितों को उनका हक मिलना चाहिए, लेकिन तरीका गलत है, जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है तरीका गलत है, जो उन्हें नॉमिनेट किए जाने की बात रखी गई है। जी, एक तो सभी मेरे जो फेलो पैनलिस्ट हैं सबको आदाब, सबको नमस्कार। 2-3 चीजें इससे उभरते आई हैं कि एक तो भारतीय जनता पार्टी जी सिर्फ कहती नहीं है, जो कहती है वो करके दिखाती है। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले गुर्जर बिरादरी की बात करें, पूरे देश में पॉलिटिकल रिजर्वेशन एसटीज को नहीं थी। देश में एसटीज को रिजर्वेशन थी लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं थी। पूरे देश के शेड्यूल ट्राइब, मैं जब एमएलए था तो मुझे याद है, मैंने विधानसभा में बात की और वहां के जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर है, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्हें पता नहीं था ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट क्या होता है। तो फॉरेस्ट ड्वेलर्स और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पहली बारी यहाँ के गुजर और बकरवाल को, जिसे कहते हैं, भारत सरकार ने यहाँ पे फराहम करके दिया। तीसरा, पहाड़ी कोली, आप देखें गद्दी को मिल गया। गद्दी, कोलीज और सिप्पीज वो होते हैं कि जिनको गद्दी आगे एम्प्लॉय करते हैं अपना माल चराने में, तो गद्दीज को मिल गया, सिप्पी को मिल गया, लेकिन कोली को नहीं मिला। तो आज कोली, गादा ब्राह्मण, इसी तरीके से वाल्मीकि, या जिन भी लोगों को जिनको आज तक इंसाफ से, जिसे कहते हैं, परे रखा गया, आज भारतीय जनता पार्टी ने वो करके दिखाया। दूसरा, जहां तक हमारे जो मित्र मुजफ्फर साहब जो नॉमिनेशन की बात कर रहे हैं, आपके ध्यान में रहे, जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला के वक्त से ही 2 महिलाओं को नॉमिनेट करने की जो पावर है, वो आज 2 नॉमिनेटेड एमएलए जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली में रहती है, शेख अब्दुल्ला के वक्त की हैं। और अगर 2 कम्युनिटीज हैं, क्या आप उनकी स्ट्रगल को रिकॉग्नाइज नहीं करते? क्या कश्मीरी पंडितों के साथ जो जम्मू कश्मीर में हुआ, अपने ही देश से देश निकाला रखे, जिसे कहते हैं, कहां जाके गुजर बसर किया। एक लेटेड कौम है, पढ़े लिखे लोग हैं, पूरे वर्ल्ड में जिनका, जिसे कहते हैं, लोहा माना जाता है। यही बात है वेस्ट पाक रिफ्यूजीज की। अगर एक लाइन में कहना हो कि जिनाह का और कहीं ना कहीं अंग्रेजों द्वारा स्पॉन्सर्ड वो जो 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करके एक सेकुलर भारत का हिस्सा बने, और बार बार वीडियोज रिकॉर्डेड है कि शेख अब्दुल्ला साहब उस वक्त यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, वजीर आला थे, उन्होंने कहा कि भाई आपको मकान भी मिलेगा। अरे भाई, ना मकान, ना नौकरी, ना ही वोट डालने का अधिकार आज तक 7 दशकों तक। आज अगर उनको इंसाफ मिल रहा है तो मुझे लगता नहीं ठीक है। कॉन्फ्रेंस पठानिया जी आप इंसाफ की बात कर रहे हैं। पठानिया जी, आप पहाड़ी समुदाय के इंसाफ की बात कर रहे हैं, कश्मीरी पंडितों के इंसाफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपके पास आऊंगा। सलमान निजामी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि चीफ स्पोक्स पर्सन है डीपीएपी से। सलमान निजामी साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं आरएस पठानिया जी, सवाल ये उठता है कि आप कह रहे हैं ठीक है, जो पहाड़ी समुदाय है उसको उसका हक मिला है, कश्मीरी पंडितों को उनका हक दिया जा रहा है, लेकिन गुज्जर बकरवाल लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनका हक मारा जाएगा। आज भी आप देखिए, गुज्जर बकरवाल के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया इस कदम को लेकर, सरकार के इस कदम को लेकर, तो उन्हें किस तरह से कॉन्फिडेंस में लेंगे आप? आरएस पठानिया जी। जी, सॉरी, आवाज कट रहा है आपका। जी, सॉरी, मैं इस पे याद देखें, पहले भी डिफाइन किया गया है इसमें जी, और गृह मंत्री जी ने, मैंने एक तो कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो करती है करके दिखाती है, जो कभी नहीं हुआ वो भी करके दिखाती है, और बिल्कुल एक मोस्ट प्रोफेशनल तरीके से। धारा 370 की बात करें, किसने सोचा होगा कि धारा 370 जम्मू कश्मीर से जाएगी, और जब जाएगी गुज्जर बकरवाल जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसका क्या होगा? एक परिंदा वो डरे हुए हैं, पाएगा।
वो डरे हुए कि पहाड़ियों को एसटी का दर्जा मिल जाएगा तो उनका हक मारा जाएगा। मैं उसी पर स्पष्ट कर रहा हूं कि गृह मंत्री ने और केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो टोटल रिजर्वेशन पैटर्न जो एग्जिस्टिंग जो कैटेगरीज है शेड्यूल ट्राइब में, उनके जो शेड्यूल ट्राइब की जो सीलिंग है उसको बिल्कुल भी जिसे कहते हैं टच नहीं किया जाएगा। नई कम्युनिटीज आने से जितने लोग ज्यादा आए हैं इनके लिए सेपरेट कोटा या फिर ओवरऑल जिसे कहते हैं एसटी का जिसे कहते हैं लेवल एसटी जो रिजर्वेशन का जिसे कहते हैं स्तर तो उन्हें कॉन्फिडेंस में आप ही लोग लेगी ना, सरकार ही उन्हें कॉन्फिडेंस में लेगी। रोज उनके तरफ से प्रोटेस्ट हो रहा है। एसटी सीट्स हैं वो भी बढ़ेंगी उसमें, चाहे वो पंचायत में है, चाहे वो जिला विकास परिषद में है, चाहे वो लोकसभा में है, चाहे वो विधानसभा में है। अगर 9 सीट्स हैं तो नए एसटीज आने से एसटी का ओवरऑल पॉपुलेशन बढ़ेगा और एसटी की सीट्स भी बढ़ेंगी। तो किसी भी एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन को नई कम्युनिटी नहीं तो उन्हें कॉन्फिडेंस में तो सरकार को ही लेना है, कॉन्फिडेंस में तो सरकार को ही लेना है ना, कि कोई भी जरूरत नहीं है, ये हमारा मानना है। चलिए ठीक है, मैं सलमान निजामी साहब को भी चर्चा में जोड़ लेता हूं। सलमान निजामी साहब, जिस तरह से हमने देखा कि 4 बहुत इंपॉर्टेंट जो बिल हैं, विधेयक जो है वो पार्लियामेंट में आज पेश किए गए हैं, लेकिन आपने देखा कि डीपीएपी के जो सीनियर लीडर हैं जीएम सरूरी साहब, वो इससे बहुत खुश नजर नहीं आए। उन्होंने कहा कि जो कश्मीरी पंडितों को 2 सीटें और पीओके के जो विस्थापित हैं उन्हें 1 सीट जो रिजर्व की गई, जो नॉमिनेशन की बात कही जा रही है, वो सही नहीं है। ये बैकडोर एंट्री, इसे जीएम सरूरी साहब ने कहा है कि ये बैकडोर एंट्री और ये सही नहीं है। हुर्रा साहब, जब चुनी हुई हुकूमत जम्मू कश्मीर में बनती तो जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में जो फैसला सरकार ने लिया है, अभी तो इनको मैंडेट नहीं है जम्मू कश्मीर की आवाम का। अगर इलेक्शन होते, बीजेपी हुकूमत में चुन के आती तो कोई फैसला लेते, हम कहते कि भाई इनको मैंडेट है और इन्होंने ये फैसला लिया। अब देखिए, रिफ्यूजीज की अगर बात करें तो वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज जो है 1 सीट नहीं बल्कि 8 सीट का मुतालबा कर रहे थे। कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो है, आपने 2 सीटें उनको दी, लेकिन उससे मजीद वो मुतालबा कर रहे थे। और पहाड़ी स्टेटस आपने दिया है, लेकिन कैटेगराइज आपने किनको किया? सिर्फ रजौरी और पुंछ में जो पहाड़ी कुछ रहते हैं उनको आपने इसमें कैटेगराइज किया, चिनाब वैली को इससे दूर रखा। क्या चिनाब वैली के लोग जो है पहाड़ी नहीं है? क्या बाकी जो रीजन है जम्मू कश्मीर के, उनको आपने इसमें इंक्लूड ही नहीं किया? तो ये फैसला बिल्कुल सही है, आपने लिया है, बहुत अच्छा है, लेकिन जिस तरीके से हमारी एसटी कम्युनिटी और एससी और एसटी कम्युनिटी जो है आज प्रोटेस्ट कर रही है, वो यही कर रहे हैं कि भाई हमें अपना जो हक है वो मिलना चाहिए। तो इसमें आगे कंपटीशन होगा। जो आपने आज जिस तरीके से हमारी एसटी कम्युनिटी के लोग सड़कों पे है, तो ये आपने पहले हिंदू मुस्लिम को लड़ाया, अब आप पहाड़ी और गुजरों के बीच में फसाद एक नया। लेकिन सलमान निजामी साहब, लगता तो ऐसा है कि डीपीएपी जो है वो कंफ्यूजन में है, आप लोग कंफ्यूजन में हैं। जीएम सरूरी साहब नॉमिनेशन को लेकर कह रहे हैं कि ये बैकडोर एंट्री है, ये तरीका सही नहीं है, और दूसरी तरफ आप उसका वेलकम भी कर रहे हैं। वो इसलिए कहा गया कि हमने कहा कि अगर चुनी हुई हुकूमत ये फैसला लेती तो हम कहते हैं कि भाई ठीक है, इनको मैंडेट है। तो आप पीछे से कोई फैसला ले रहे हैं, जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को कॉन्फ्रेंस में ना लिया और एक फैसला ले लिया आपने पार्लियामेंट में, जब जम्मू कश्मीर के हकूक का मसला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अभी उसकी हियरिंग भी होनी है। तो ये एक हिसाब से जो है आप खुद ही फैसला ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को हक देना चाहिए कि वो क्या इससे खुश हैं या ना खुश हैं। अब आज आपने एसटी कम्युनिटी को नाराज कर दिया, आज वो सड़कों पे उतर गए, तो आप एक तबके को खुश करना चाहते हैं, दूसरे तबके को आपने नाराज कर दिया। तो ऐसा तो डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आपको सभी कम्युनिटीज को बिठा के फैसला लेना चाहिए कि सबके हक में क्या सही रहेगा, तो वही फैसला लेना चाहिए। आपने पार्लियामेंट में 370 हटा दिया, जम्मू कश्मीर के लोगों को पूछा नहीं, पिंजरे में कैद कर दिया लीडरों को जी। तो ऐसा नहीं चलता जमहूरियत में। तो ये तो जमहूरियत का जनाजा हो गया एक हिसाब से। जब लोगों को आप पूछ नहीं रहे हैं कि उनके हक में फैसला है, वो उनके लिए मंजूर वो है या नहीं है। ठीक है, बीजेपी से इसका जवाब लेंगे। मैं मोहम्मद रफीक शाह जी आपके पास आना चाहूंगा। रफीक शाह जी, कल
होम मिनिस्टर के साथ भी और एलजी साहब के साथ भी, खासतौर से होम मिनिस्टर के साथ भी, पहाड़ी जो तबका है उसकी बहुत अहम मीटिंग थी दिल्ली में, लेकिन उस मीटिंग में आप शायद शामिल नहीं हुए थे। क्या वजह थी कि आप इस मीटिंग से दूर रहे? शामिल था, मैं शामिल था जी, मैं शामिल था उस मीटिंग में। ठीक है, मैं एलजी साहब की मीटिंग में भी शामिल था जी, और मैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब के साथ जो मीटिंग हुई उसमें भी शामिल था जी। जो गुज्जर बकरवाल की परेशानी है, जो उनका गुस्सा है, जो उनकी नाराजगी है, रोजाना वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि पहाड़ी को एसटी का अगर दर्जा मिलेगा, क्या इस पर कोई मीटिंग में बात हुई थी, चर्चा हुई थी? देखिए, मैं आपसे थोड़ा टाइम लूंगा इसका जवाब देने में। सबसे पहले मैं ये बताऊं कि मैं पहाड़ी ट्राइबल मूवमेंट फॉर हक एंड इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहा हूं जी। और जहां तक मेरे दोस्त ने अभी बताया कि पहाड़ों में बाकी लोग भी रहते हैं, जी, बेशक पहाड़ों में बाकी लोग भी रहते हैं, उनकी भी मुश्किलात हैं, लेकिन जहां तक पहाड़ी इथनिक कबीले का ताल्लुक है, ये इथनिसिटी की बुनियाद पर, कल्चर की बुनियाद पर और बाकी जो भी खुसूसियात हैं उनकी बुनियाद पर एक कबीला है, इथनिक कबीला है। पहाड़ों में रहने का मतलब नहीं है पहाड़ी। पहाड़ी एक इथनिक कबीला है, एक ट्राइब है, एक लसानी, नस्ली और सकाफती कबीला है। ये उस बुनियाद पर इनका जो राइट है जुमरा शेड्यूल ट्राइब में शामिल होना, वो आईनी हक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस वक्त बहाल कर रही है, जो पिछले 75 वर्ष से किसी ने बहाल नहीं किया है। नहीं, लेकिन इस बहाली से गुज्जर बकरवाल परेशान है कि उनको जो रिजर्वेशन मिलता है उसमें कटौती होगी, उनका हक मारा जाएगा। जी 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 मुझे आप सुने, कल जो मीटिंग ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री अमित शाह जी से हुई है जी, उस मीटिंग में बनफ्स नफीस में शामिल था जी। ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि गुजरों के कोटा में से, बकरवालों के कोटा में से या किसी के कोटा में से भी 1% भी नहीं काटा जाएगा और पहाड़ियों को अपना अलहदा सेपरेट कोटा दिया जाएगा। ठीक है, मैं आर.एस. पठानिया जी आपके पास आना चाहूंगा। आर.एस. पठानिया जी, क्योंकि अमित शाह जी ने तो बार बार कहा है और वो कि कॉन्फिडेंस में उन्हें लिया जाएगा और कोई हक गुज्जर बकरवाल का नहीं वो किया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस जो सवाल उठा रही है, पार्लियामेंट में हसनैन मसूदी साहब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपी हैं, उन्होंने कहा कि अभी पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है और ऐसे में यह बिल सरकार को नहीं लाने चाहिए थे पार्लियामेंट के अंदर। देखिए, सबसे पहले तो अपना स्टैंड वाज़ा करें। जो लैंग्वेज और जो दबा दर्द है इनका, वो साफ और स्पष्ट है कि जिसे ये कर सकते थे इन्होंने किया नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो क्या इनका स्टैंड मान लें, और विशेषकर डीपीएपी का और खासकर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का और खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कि आप पहाड़ियों को, कोलियों को, गादा ब्राह्मण को या इसके साथ साथ पादरी लोगों को एसटी मिलने के विरुद्ध है, आप खिलाफ हैं इसके। पहले तो बात ये साफ स्पष्ट की जाए। बाकी मेरे साथ इस पैनल में जो लोग हैं, थोड़ा मुजफ्फर इकबाल खान साहब, मैं दोनों से जवाब ले लेता हूं। आपने देखिए एनसी और डीपीएपी दोनों से सवाल किया, मैं दोनों का जवाब ले लेता हूं। मुजफ्फर इकबाल खान जी, जो बात यहां पर एडवोकेट आर.एस. पठानिया ने उठाई है कि जब एनसी की गवर्नमेंट थी ये लोग कर सकते थे, उस वक्त किया नहीं और अब एतराज कर रहे हैं आप लोग। देखिए, एनसी की गवर्नमेंट जो थी वो जम्मू एंड कश्मीर में थी और शेड्यूल ट्राइब का जो मामला है वो पार्लियामेंट में ही होता है। आर्टिकल 16 के तहत किसी रियासत को ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी को रिजर्वेशन दे सके आर्टिकल 16 की, तो वो सिर्फ पार्लियामेंट का इख्तियार है। स्टेट गवर्नमेंट के इख्तियार में सिर्फ रिकमेंडेशन है और रिकमेंडेशन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी की, गिरीश चंद्र सक्सेना यहाँ के गवर्नर जब आए उन्होंने भी की और उसके बाद भी जो सरकारें आई उन्होंने भी की। कोई सरकार ऐसी नहीं है कि जिसने पहाड़ियों को रिजर्वेशन की मुखालफत की हो या रिकमेंड ना किया हो।
अब वो अलग बात है कि दिल्ली में जाकर वो नहीं तो कश्मीरी पंडितों को, रिफ्यूजियों को अगर अब नॉमिनेशन दिया जा रहा है विधानसभा में, असेंबली में, तो उसमें क्या परेशानी है? नॉमिनेशन देने में परेशानी नहीं है। जो पठानिया साहब कह रहे हैं कि 2 लेडीज के लिए नॉमिनेशन का प्रोविजन था, वो भी एक इलेक्शन का प्रोसीजर था। लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट करती है, वो गवर्नर साहब को इख्तियार नहीं है, वो लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है सलमान निजामी साहब, क्योंकि मेरे पास समय कम है। सलमान निजामी साहब, बहुत मुख्तसर में, जीएम सरूरी साहब कह रहे हैं कि यह तरीका सही नहीं है। कश्मीरी पंडितों को अगर नॉमिनेट किया जा रहा है, 30 साल से वो अपने देश में ही दर बदर भटक रहे हैं और अब उन्हें थोड़ा सा सम्मान दिया जा रहा है, उनकी आवाज को असेंबली में खुद वो उठा सके, तो इसमें अब कहा जा रहा है कि यह बैकडोर एंट्री है, यह तरीका सही नहीं है। देखिए, पिछली सरकारों में भी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के कई नुमाइंदे थे जिनको एमएलसीज बनाया, और आज जो इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, मेरा तो यही, हमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है कि आप रिजर्वेशन दें या ना दें। अच्छी बात है, आपने रिजर्वेशन दी है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप दूसरी कम्युनिटी को कॉन्फ्रेंस में लीजिए कि क्या गुज्जर कम्युनिटी जो एसटी कम्युनिटी है वो क्यों नाराज है। आप व्हाइट पेपर इशू करिए और कंफ्यूजन क्लियर करिए। अगर आप उनके हकूक के साथ जो उनका कोटा है उसके साथ जाहिर सी बात है, एक को आप हक दे रहे हो और दूसरे को डर नहीं होना चाहिए। इस वजह से जितनी कम्युनिटी और जिन्हें भी डर है, गुज्जर बकरवाल अगर डर रहे हैं, तो सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है कि सरकार उन्हें कॉन्फिडेंस मिले। और जहां तक कश्मीरी पंडितों और रिफ्यूजीज की बात है, इनका जो नॉमिनेशन किया जा रहा है, इन्हें अगर एक हक मिल रहा है तो इसका वेलकम किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान निजामी साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए। मोहम्मद रफीक शाह जी, एडवोकेट आरिस पठानिया जी और एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।